एक वादा पूरा करना। शुरुआत से ही लड़की के परिवार के सदस्य लड़के के साथ उसके रिश्ते से असहमत हैं। यह कहते हुए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण यदि वह लड़के के साथ रहने का आग्रह करती है तो वह अपने पूरे जीवनकाल के लिए पीड़ित रहेगी। परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए दबाव के कारण वह अक्सर उससे झगड़ा करती है। लड़की लड़के से प्यार करती है। वह उससे पूछती थी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि लड़का शब्दों से अच्छा नहीं है। वह उसे क्रोधित करता था। अपने माता पिता से अतिरिक्त टिप्पणी के साथ उसका मूड और भी खराब हो जाता है। लड़का उसका एंगर रिलीज लक्ष्य बन गया है और लड़का बस चुपचाप उसे लगातार उस पर अपना गुस्सा जारी करने की अनुमति दी। बाद में लड़के ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्होंने विदेशों में आगे अध्ययन करने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वह चले गए उसने लड़की को प्रस्ताव दिया, मैं नहीं जानता कि अच्छे शब्द कैसे कहें, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। यदि आप सहमत हैं तो मैं आपकी पूरे जीवन की देखभाल करने को तैयार हूं। आपके परिवार के सदस्यों के बारे में मैं उन्हें समझाने और हम पर सहमत होने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मुझसे शादी करो, क्या तुम करोगे? लड़की सहमत हुई और उसके माता पिता लड़के द्वारा दिखाए गए प्रयास को देखते हुए उनसे सहमत थे। अंत में लड़के के ओवरसीज होने से पहले वे लगे हुए हैं। लड़की गृहनगर में वापस रहती है, कामकाजी समाज में कदम रखती है, जहां लड़के ने अपने अध्ययन की देखरेख जारी रखी। उन्होंने टेलीफोन और पत्रों के माध्यम से अपने रिश्ते को बनाए रखा। हालांकि समय के साथ प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन लड़की बस स्टॉप के रास्ते में हमेशा की तरह काम के लिए घर से चली गई। एक कार ने नियंत्रण खो दिया और उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह बेहोशी से जागती है, उसने अपने माता पिता को देखा और महसूस किया कि उसे कितनी गंभीरता से चोट लगी है और उसे कितना भाग्यशाली माना जाता है, न कि उसे मारना। अपने माता पिता को देखते हुए उनके सामना के साथ उनके आंसू से सब गीला हो गया। उसने उन्हें आराम देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह एक शब्द भी नहीं लिख सकती है। उसने कुछ आवाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जो कुछ भी प्रबंधित कर रही थी वह बिना किसी आवाज के सांस लेना था। वह मूक है। डॉक्टर के अनुसार चोट ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया और इससे उसे जीवन भर के लिए मूक होना पड़ा। अपने माता पिता को सुनकर, लेकिन एक भी शब्द के साथ जवाब नहीं दे सकता, लड़की ढह गई। दिनों के दौरान दूसरों को चुपचाप रोने की तुलना में अभी भी यह रो रहा है। बाद में लड़की को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अपने घर लौटकर सब कुछ पहले की तरह है, सिवाय इसके कि फोन की अंगूठी उसके सबसे बुरे सपने में बदल गई है। अंगूठी के बाद अंगूठी लगातार उसे उत्तेजित करती है, उसके दर्द को उत्तेजित करती है, लेकिन वह लड़के को नहीं बता सकती। वह उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहती और उसे एक पत्र लिखकर बताती है कि वह अब इंतजार नहीं करना चाहती। उनके बीच का रिश्ता खत्म हो गया और यहाँ तक कि उसे सगाई की अंगूठी भी लौटा दी। लड़के से पत्र और टेलीफोन का सामना करना, वह सब कर सकती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने की अनुमति है। उसके पिता ने दर्द को देखकर उसे हिलने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह सब कुछ भूल सकती है और एक नए वातावरण में खुश हो सकती है। लड़की ने सीखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे साइन लैंग्वेज उठा रही है और फिर से शुरू कर रही है। साथ ही खुद को लड़के को भूलने के लिए कह रहा है। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे बताता है कि लड़के की पीठ है। वह उसके लिए चारों ओर खोज कर रहा है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से उसके बारे में न बताने के लिए कहा और उसे भूलने के लिए कहा। उसके बाद 1 साल से अधिक समय तक लड़के की कोई खबर नहीं थी।
एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे बताता है कि लड़का जल्द ही शादी कर रहा है और उसे वेडिंग कार्ड दिया। उसने दुख से कार्ड खोला, लेकिन उसने कार्ड पर अपना नाम पाया। जिस क्षण वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछना चाहती है, लड़का उसके सामने आता है। एक अपरिचित सांकेतिक भाषा के साथ उन्होंने उससे कहा, मैंने 1 साल से अधिक समय बिताया खुद को साइन लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं अपना वादा नहीं भूला। मुझे एक मौका दिया, मुझे अपनी आवाज बनने दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़के द्वारा धीमी सांकेतिक भाषा को देखते हुए और सगाई की अंगूठी उसने उसे वापस दे दी, वह आखिरकार मुस्कुराई। नैतिक, जब भी कोई समस्या हो, कायर मत बनो और भाग जाओ। याद रखें कि हर समस्या का एक समाधान है। कभी भी किसी का दिल न तोड़े, आप नहीं जानते कि यह आपके साथ कब होगा।